देश की यूनिवर्सिटियों में इन दिनों पढ़ाई से ज्यादा एक सवाल घूम रहा है। अब बोलना सुरक्षित है या नहीं? ये सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं उठाया। ये सवाल उठाया है उस छात्र ने जो खुद को अब तक सिस्टम का हिस्सा मानता था। जनवरी 2026 यूजीसी एक नया नियम लाता है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026। सरकार कहती है ये नियम सामाजिक न्याय के लिए है। ये नियम भेदभाव खत्म करने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो बार बार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसके दौर में ये नियम लागू होते हैं। कागजों में सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन कहानी कागज से बाहर आते ही बदलने लगती है। अब जरा एक सीन देखिए और उसको अपने मन में, अपने जहन में सोचिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल, रात के 2 बजे, कमरे में 4 दोस्त बैठे हैं, 3 चुप है, एक बोलता है, यार अब कुछ भी बोलने से पहले डर लगता है। ये डर एग्जाम में फेल होने का नहीं है। ये डर बेरोजगारी का भी नहीं है। ये डर उस नए यूजीसी नियम का है। क्यों? क्योंकि इस नियम में जातिगत भेदभाव का मतलब सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव को बताया गया है। सवाल सीधा है, अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव हो गया, अगर उस पर झूठी शिकायत हो गई, तो कानून खामोश है। यही खामोशी डर बन जाती है। देश ने पहले भी एक कानून देखा है, एससी एसटी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा था कि हर शिकायत सच नहीं होती, हर गिरफ्तारी जरूरी नहीं। लेकिन उस अनुभव से यूजीसी ने कोई सबक नहीं लिया और अब वही कहानी यूनिवर्सिटी कैंपस में दोहराई जा रही है। ये डर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं, ये डर उस समाज में फैल रहा है जो 2014 से लेकर आज तक बीजेपी के साथ खड़ा रहा, जो नरेंद्र मोदी को भरोसे का नाम मानता है, जो योगी आदित्यनाथ की सख्ती को सुरक्षा समझता है। आज वही समाज पूछ रहा है, क्या अब हमें भी शक की नजर से देखा जाएगा? इसलिए सोशल मीडिया पर हैशटैग यूजीसी रोल बैक ट्रेंड करता है। इसीलिए करणी सेना जैसे संगठन खुलकर विरोध पे उतरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी कहां खड़ी है? कुछ सांसद जैसे निशिकांत दुबे बयान देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन संगठन स्तर पर एक अजीब सी चुप्पी है। और राजनीति में चुप्पी कभी न्यूट्रल नहीं होती। 2027 का यूपी चुनाव सामने है, वही यूपी जहां सवर्ण वोट बीजेपी की रीढ़ माना जाता है। अगर यही वोटर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेगा तो इसका असर नारों में नहीं, नतीजों में दिखेगा। याद रखिए, गुस्सा जब सड़क पर नहीं फूटता तो ईवीएम तक पहुंचता है। ये सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं, ये सवाल सिस्टम का है। अगर शिक्षा डर में चली गई, अगर कैंपस में बोलने से पहले जाति देखी जाने लगी, तो नुकसान सिर्फ एक पार्टी का नहीं होगा, नुकसान उस भरोसे का होगा जिस पर देश की उच्च शिक्षा खड़ी है। अब गेंद सरकार के पाले में है, या तो वो इस कानून में संतुलन लाए, या फिर आने वाले चुनाव संतुलन की कीमत तय करेंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब समर्थक सवाल पूछने लगे तो समझिए मामला बेहद गंभीर है।